बच्चों, स्वागत है आपका एक और प्यारी सी वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। स्ट्रे राउंड होता क्या है, क्या आप लोगों को सीट अभी भी मिलने का चांस है, क्या आपके 50,000 ओपन रैंक है, क्या आपके भी 50,000 से ज़्यादा ओपन रैंक है, क्या आप लोगों को स्ट्रे राउंड में सीट मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चा, बहुत सारे डाउट कन्फ्यूजन हर एक बच्चे के मन में है। अगर आपको 3 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और मोपअप राउंड में भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चा, क्या स्ट्रे राउंड लेना सही रहेगा? क्या मुझे सीट मिलने के चांस है? क्या मुझे सीट मिल ही जाएगी? क्या सीट मुझे लेनी चाहिए या फिर मुझे गैप लेकर फिर से यूपीसी नेट का एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चा, किस बच्चे को करना चाहिए स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट, किन बच्चों को नहीं करना चाहिए, ये सारी वीडियोस के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। ये सारे डाउट आपके दिमाग से निकालने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि आखिर हमारा स्टे राउंड है क्या और किन बच्चों को स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बच्चा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपीसी नेट एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया है और आपके नंबर 50,000 रैंक अगर आपकी आई है, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मोपअप राउंड में भी सीट नहीं मिली, तो आपको एक मौका और दिया जाता है स्टे राउंड के थ्रू। स्टे राउंड मेरे प्यारे बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा तब कराया जाता है जब सभी रेगुलर और मोपअप राउंड के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती है। स्टे राउंड कब कराया जा रहा है? जब सीटें खाली रह जा रही है। मोपअप राउंड होने के बाद भी बच्चों ने जो जो सीट खरीदी, जो जो सीट ले ली, और उसके बाद उन्होंने सीट छोड़ दी या फिर सीट बच गई, उसके बाद उन सीट को भरने के लिए ये स्टे राउंड लगाया जाता है, चलाया जाता है उन बच्चों को सीट देने के लिए जिन बच्चों को मोपअप राउंड में सीट नहीं मिली थी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब स्टे राउंड में कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर जाऊंगा जहां पे नोटिफिकेशन आ रखा है, जहां पे पूरा बुलेटिन आपके सामने है। ठीक है, इसका मकसद बची हुई सीटों को फिर से भरना है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल हो। बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना हो या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना हो, स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इतनी बात तो क्लियर हो गई और ये भी पता चल गया कि स्टे राउंड होता क्या है। ठीक है, इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, कौन अप्लाई कर सकता है? ये बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो छात्र मेरे प्यारे बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए पहले रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन कोई सीट उन्हें नहीं मिली, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मोपअप राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन सीट अलॉट नहीं हुई, वो बच्चा स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर कोई बच्चा नए तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहा है, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। जिसने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया है, वही बच्चा मेरे प्यारे बच्चों इस हमारे स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, गुड। वो छात्र मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें सीट अलॉट हुई थी लेकिन एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन नहीं हो पाया, उस बच्चे को भी इसमें स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो छात्र जो प्राइवेट से गवर्नमेंट कॉलेज में अपग्रेड करना चाहते हैं, बशर्ते उनका नाम अभी भी मेरिट लिस्ट में हो, है ना, मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए, और सरकारी कॉलेज में अपग्रेड करना चाहिए जिस बच्चे ने प्राइवेट कॉलेज चूज कर लिया हो या प्राइवेट कॉलेज उसे मिल गया हो। ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने कभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, वो स्टे राउंड में हिस्सा नहीं ले सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसने पहले राउंड, सेकंड राउंड, मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो बच्चा स्टे राउंड में नहीं जा सकता। इतनी तो हमें बहुत ही शॉर्ट हो गया है, क्लियर हो गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, किसे करना चाहिए, ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है। मोपअप राउंड में मेरे प्यारे बच्चों आपको सीट नहीं मिली तो स्टे राउंड आप लोगों के लिए चलाया गया बची हुई सीट देने के लिए, और मोपअप राउंड के बाद भी आपके पास कोई सीट नहीं है, आप जो भी सीट मिले उसे लेने के लिए तैयार है, यानी कि आप लोग नहीं ऐसा चूज कर रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट मिले, मुझे मेरा मनपसंद कॉलेज मिले। अगर ऐसी सोच आपकी नहीं है, आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, इसी साल करनी है, आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी सीट मिल जाए, अगर ऐसा आप लोग चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चे स्टे राउंड आप लोगों के लिए है। स्टे राउंड में जो सीट मिलेगी वो आप जैसे बच्चों के लिए ये स्टे राउंड चलाया गया है कि कोई भी सीट बची हो बस आपको मिल जाए, आपको एडमिशन दिला दे। ये मकसद है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, आपको स्टे राउंड के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों आपको सीट अलॉट कराने का। आपके पास डॉक्यूमेंट्स और फीस तैयार है,
क्योंकि स्टे राउंड की डेडलाइन बहुत कम बची हुई है, बहुत कम होती है। स्टे राउंड बस कुछ दिनों के लिए ओपन होती है, अगर आप लोग करा लेते हो तो सीट मिल जाएगी, वरना नहीं। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, इस राउंड में आपके मनपसंद कॉलेज या ब्रांच की गारंटी नहीं होती। इसमें आपको चूज नहीं करने को मिलेगा, इसमें आपको जो सीट आपको अलॉट कर दी वो सीट आपको लेनी ही पड़ेगी एनी हाउ। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, मुझे पैरामेडिकल कोर्स करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, एप्लीकेंट्स मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि आप लोग जो एप्लीकेंट हैं, ठीक है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस पहले से तैयार रख लेना। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रोज नोटिफिकेशन चेक करें, और डेडलाइन बहुत छोटी होती है तो इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर ले। ठीक है, और लोकेशन और कॉलेज टाइप के लिए फेलेसिबल, ठीक है, रहे। ठीक है, और क्योंकि सीट सीमित होती है तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों को एकदम फोकस्ड रहना है, और जो सीट मिले उसे तुरंत ले लेना है। स्टे राउंड आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एडमिशन का आखिरी दरवाजा होता है। हो सकता है इसके बाद आपको कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आपको सीट दिला दे। स्टे राउंड लास्ट है, सीट मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो नेक्स्ट ईयर आपको करना ही है। वैसे मिली जाती है, बची हुई सीट आपको दे दी जाती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होता है जल्दी डिसीजन लेने और सभी को सीट मिलने के लिए कराया जाता है। अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए मददगार हुई है, अगर आपको स्टे राउंड से जुड़ी कोई भी चीजें, कोई भी जानकारी या कोई भी आप लोगों को डाउट है तो उसको सॉल्व करना चाहते हैं या फिर आंसर चाहते हैं, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप लोगों को देखना है तो आपने सिंपल सा क्रोम या फिर गूगल या कोई भी सर्चिंग इंजन ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्रोम ओपन करने वाला हूँ, जिसमें मैं सर्च करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपको भी सिंपल यही सर्च करना है। मैं दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे स्टे राउंड के बारे में, पूरा लास्ट डेट कब तक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे ही डालोगे फर्स्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसने ओपन करनी है। ओपन करते ही मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बीएससी नर्सिंग वाला जो ये पोर्टल है, इसके नीचे ही आपको स्टे राउंड की सीट मैट्रिक्स देखने को मिलेगी, और सीट मैट्रिक्स को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। सीट मैट्रिक्स में मेरे प्यारे बच्चों किस कॉलेज की कितनी सीट बची हुई है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये तो आप लोगों को सीट मैट्रिक्स है, यानी कि प्राइवेट गवर्नमेंट जितने कॉलेज यहाँ पे है, ठीक है, सारे प्राइवेट की ही सीट बची है, और ये कुछ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की भी हमारी सीट बची हुई है। ओके, जैसे आगरा के अंदर है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अंबेडकर नगर अयोध्या के अंदर है, फिर हमारा ये बादोन है, बहरीच है, बांदा है, बस्ती है, फिरोजाबाद है। ये तो आपकी मैट्रिक्स हो गई, सीट मैट्रिक्स। इससे आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज में, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में और कौन से प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट बची हुई है। ठीक है, अब आपको बुलेटिन देखना है, बुलेटिन के अंदर आपको सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह का सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिरी डेट कब तक है और कब तक चलने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये सारी चीजें आपको बुलेटिन में पता चल जाती है। देखिए 13 तारीख मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि कल लास्ट डेट है, इसके बाद आप लोग नहीं डाल सकते, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ईमेल ये है, हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो रही हो। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको गूगल मैप के सहायता से आपको बता दिया गया है कि आपको जाना कहाँ है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लोगे, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं 2 बजे यहाँ पे 14 तारीख को, और आपको पहुंचना पड़ेगा। सीट अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा, और ये गूगल मैप के थ्रू आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जीसी सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, लखनऊ जाना है, और वहीं पर आपको सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, और सब कुछ वहीं पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको पता चल ही गया है। सीट कंफर्मेशन फीस मेरे प्यारे बच्चों 40,000 रुपये जो कि आपको देने होते हैं। अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको 40,000 रुपये जब देने हैं, अगर सीट नहीं मिलती तो आपको नहीं देने। आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं। और दूसरी बात, बहुत से बच्चों के ये भी कंफ्यूजन है कि सर रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये लगती है, क्या स्टे राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से पैसा देना पड़ेगा? नहीं, आपको कोई पैसा नहीं देना। जब तक सीट नहीं मिल जाती आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। 40,000 रुपये लगेंगे जब आपको सीट मिल जाएगी, वो भी आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगा जो कि आपकी कॉलेज की फीस होगी। और 40,000 रुपये सिर्फ सीट को कंफर्म करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर सीट कंफर्म नहीं होती आपको रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलो, ये तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ ही गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई डाउट कंफ्यूजन बन रहा है, बुलेटिन पढ़ लेना या फिर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 13 तारीख, यानी कि कल। कल आपका खत्म हो जाएगा 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक ये चलने वाला है। और 6 बजे के बाद अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे, स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और
ये वीडियो यहीं तक थी। कोई डाउट कन्फ्यूजन बन रहा है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे ये बता दीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। चलिए मिलता हूँ एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और सबसे इंफॉर्मेटिव मैं वीडियो बता दूँ, अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर बीएससी नर्सिंग आपका दोस्त वगैरह कर रहा है, तो उसको यूट्यूब के बारे में बताना, बीएससी साइंस के बारे में बताना, तो उसको यूट्यूब चैनल के बारे में बताना, बीएसपी साइंस यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग बीएससी नर्सिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, और पूरे इंपोर्टेंट वीडियोस के थ्रू और गाइडेंस के थ्रू आप लोगों को एक सही पाथ दिखाते हैं। चलिए मैं मिलूंगा एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।